हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। माय नेम इज़ मेलांकुस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आई स्कोर्ड 187.7 in CGL 18 and 50 out of 50 in CGL 19 pre and 187.5 raw marks in CGL 19 मेंस एग्ज़ाम। चलिए मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। तो दिस इज़ माई Tier 1 scorecard of CGL 19 pre. I scored 50 out of 50, as you can see, in English, and in Tier 2 of CGL 2018 I scored 187.7, and Tier 2 of CGL 19 के अभी मार्क्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो वो जब आएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CGL की इंग्लिश के लिए सिलेबस क्या रहेगा, हमें क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, तो और हमें टाइम कितना लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में, हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, मॉक की स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, और सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो मेजरली इंग्लिश का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट पार्ट इज़ ग्रामर, सेकंड पार्ट इज़ वोकेबलरी एंड थर्ड पार्ट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन एंड रूल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एट्सेट्रा ये सभी आते हैं, इनमें बहुत सारे रूल होते हैं। ऐसे ही वॉइस नरेशन है और इसमें कम से कम आपको 1000+ रूल्स मिलेंगे। तो आपका डाउट रहता है कि हम इतने सारे रूल्स कैसे याद करें। तो इसके लिए मैंने बुक फॉलो की थी, मास्टरपीस बाय क्रिस्टोफर सर। ये क्रिस्टोफर, मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। वैसे जो और स्टूडेंट्स होते हैं वो ये दूसरी बुक भी बताते हैं, और ये है इंग्लिश बाय नीतू मैम। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। मोर और लेस दोनों बुक सेम ही है, जो भी आप करो, लेकिन इनमें से केवल एक ही बुक करो और उसे कम से कम 4 से 5 बार करो। तो ये तो सभी बताते ही हैं कि आपको 10 बुक की बजाय एक बुक पढ़नी चाहिए और उसको 10 बार पढ़ना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने किया। मैंने इसी बुक को, मास्टरपीस को 7 से 8 बार किया। आई थिंक आपको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स इस बुक को करना चाहिए। बुक को आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल नाउन, तो उसके रूल पढ़ने हैं। उसके बाद उसके पीछे एक्सरसाइज दी मिली होगी जिसमें से आपको रूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे ही आपको 4 to 5 टाइम्स इस बुक को कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। You can do this book also, but do one of these books, only one. सेकंड, वोकेबलरी में हमारे पास आता है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, दिस इज़ vocabulary.com। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपने इससे 10 वर्ड भी कर लिए ना, तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूँ, ये कैसे वर्ड्स को एक्सप्लेन करती है। तो एग्जांपल जैसे मिनेस है, तो आप पॉज करके वीडियो को ये देख सकते हैं। तो इसमें ये फुल्ली एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया, किस सेंस में यूज़ होता है। और सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर्स हैं उनसे सेंटेंस को भी उठाता है, जैसा कि आप सेकंड पिक्चर्स में देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स तो मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगा ही। तो सबसे पहले हम इस चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ अलग से नहीं होता, बस ये एक तरह की सिनोनियम एंटोनियम्स ही होते हैं।
और इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम सीधा नहीं रट सकते, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया। तो इसको मैं स्टोरीज़ के माध्यम से आपको करवाऊँगा, जिससे कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। Our next section is RC. RC means रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, PQRS, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और तो इन सब के लिए आपको करना क्या है कि आपको या तो न्यूज़पेपर या फिर नोवेल, इनमें से कोई भी एक चीज़ या फिर दोनों आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा बहुत ग्रामर भी हेल्प करती है, थोड़ा बहुत वोकेबलरी भी, और फिर हमारी रीडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप सिर्फ रूल्स ही याद करके जाओगे तो आप मेंस के मॉक में अराउंड 150 टू 160 स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर आप 180 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और यू शुड रीड फॉर 1 आवर एटलीस्ट डेली। सब न्यूज़पेपर में आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, और दोनों में सिर्फ पढ़ने लायक एक ही पेज होता है, दैट इज़ एडिटोरियल पेज, और वो आप 30 से 40 मिनट के अंदर आराम से पढ़ सकते हो। तो आपको डेली रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, जिससे कि आपकी आरसी पे अच्छे से कमांड हो पाए। और नॉवेल्स में आप तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको कि मैंने 1 साल तक लगातार द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं नॉवेल्स पे स्विच हो गया, और पिछले 5 से 6 महीने से मैं नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। और हमारा टेलीग्राम पे नॉवेल्स का एक चैनल भी है, जिसमें आई थिंक अराउंड 1700-1800 सब्सक्राइबर भी हैं। तो वहाँ पर आप नॉवेल्स फ्री में पढ़ सकते हैं। और उस चैनल की अच्छी बात यह है कि आप वहाँ पे अपनी पसंद का नॉवेल्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम का जो अपना नॉवेल्स का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है नोट्स। तो बच्चों का मेजर डाउट यही रहता है कि सर हम थ्योरी के नोट्स बनाए या मॉक के डाउट्स के। तो आई रिकमेंड आपको मॉक के डाउट्स के नोट्स बनाने हैं, ना कि थ्योरी के। थ्योरी तो आप मास्टरपीस या जो नीतू मैम की बुक है उससे थ्योरी पढ़ के वही से रिवाइज करके वहीं पे टिक कर देना है। लेकिन जो आपका मॉक में जो डाउट आए, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया या फिर आपने स्किप कर दिया, तो आप सिर्फ उसको कॉपी में नोट कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो मॉक के ऊपर मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट इज़ रिवीजन। वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको सिर्फ जो अलग से जो डाउट कॉपी बनानी है सिर्फ मॉक्स की, उसी को बार बार रिवाइज करना है। और ये और जो बुक में आपके जो डाउट थे जो आपने टिक कर रखे हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है। तो दिस इज़ द बुक, जिस हम कह सकते हैं पेनेसिया। पेनेसिया क्या होता है, क्योर फॉर ऑल, मतलब रामबाण, एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों का इलाज कर देती है। तो मॉक टेस्ट के लिए ये बुक, मॉक टेस्ट क्या मैं बोलूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करना है और आप चाहते हैं कि मैंने जितना भी अभी तक बताया आप वो भी नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, तो आप इस बुक के साथ जाइए। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट। एंड अगर आपने इसको अच्छे से किया और इसमें से अपने डाउट्स को नोट करके रिवाइज किया, तो आप इजीली 170 प्लस 180 प्लस आराम से कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप ये बुक कर सकते हैं, और इस पे भी हम जल्दी ही वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम चैनल पे ये भी डिस्कस करेंगे कि हम बिना रूल्स जाने अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस से कैसे 10 to 20% क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।